जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडी जी। और इस वीडियो में हम देखेंगे राजपूत वंश और इससे आगे के जो वंश हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं गुप्तोत्तर काल और हिस्ट्री के फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। इतिहासकार दिए गए हैं और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया वो चीज़ दी गई है इधर। तो गौरी शंकर ओझा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से थिंकर्स थे, और वह सीबी वैद ने जो कहा है, जो सिद्धांत दिया है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, उन्होंने इसे भारतीय मूल के सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा, गौरी शंकर ओझा ने क्या सिद्धांत दिया है राजपूत की उत्पत्ति के लिए। और स्मिथ टोड कनिंघम, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, इन दोनों लोगों ने दिया है शक व हूण विदेशी जातियों से इनको उत्पत्ति मानी है राजपूतों की। और चंद्रवरदायी जो कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत बताया गया है, वो है आपका आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से इसे राजपूतों का जन्म बताया गया है। तो ये 3 प्रकार के एक तरह से सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं राजपूतों से रिलेटिव। और इस चक्कर में नहीं पड़ना है क्या सही है इनमें से और क्या गलत है, हमको तो केवल फैक्ट याद रखने हैं बस। और अब देख लेते हैं फैक्ट। राणा सांगा व राणा प्रताप का सिसोदिया वंश था। तो ये किस वंश से संबंधित थे? सिसोदिया वंश से। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे, और भोज परमार ने सम्रांग सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ की रचना करी थी भोज परमार ने। राजपूत परंपरा में धार्मिक सहिष्णुता एक उल्लेखनीय तत्व था जो आज भी दर्शनीय है, परंतु एकता का अभाव था। एकता नहीं थी राजपूतों में, सहिष्णुता तो थी, यानी सभी धर्मों के प्रति एक तरह से वो सहिष्णु थे। अब देख लेते हैं चंदेल वंश, यानी राजपूत वंश के ये अंतर्गत है ये चंदेल वंश। यशोवर्मन चंदेल वंश के कन्नौज के शासक थे, और धंगदेव यशोवर्मन का पुत्र था। ये क्वेश्चन आ जाएंगे फैक्ट के रूप में कि धंगदेव कौन था। चंदेल शासक धनगा के काल में स्वतंत्र शक्ति बनकर उभरे। खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। चंदेल शासकों को खजुराहो के भव्य मंदिरों के लिए सर्वाधिक श्रेय दिया जाता था। खजुराहो जो मंदिर थे वो किसने बनवाए? चंदेल शासकों ने। धनदेव व परमार्दी देव चंदेल वंश के ही थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देख लेते हैं राजवंश, और वो किस राज्य से संबंधित थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे उत्तरगुप्त जो थे वो मगध से संबंधित थे। मोकरी वंश व गढ़वाल जो थे वो आपके कन्नौज से संबंधित थे, कन्नौज राज्य से। पुष्यभूति वंश या फिर पुष्यभूति या वर्धन वंश थानेश्वर से संबंधित थे, और आपके मैत्रक वल्लभी से। शशांक गौड़ राज्य से। प्रत्याहार जो है मालवा से। चंदेल वंश जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड जो आधुनिक क्षेत्र है उससे। कलचुरी जो है चेदी से, जो त्रिपुरी में इस समय। चौहान वंश अजमेर व दिल्ली से। पाल या सेन वंश बंगाल से। हिंदू शाही वंश पश्चिमोत्तर पंजाब से। कारकाट उत्पल और लोहर जो वंश हैं वो आपके कश्मीर से संबंधित है। इंपॉर्टेंट इन तीनों को ध्यान में रखें बिल्कुल। पूर्वी गंग उड़ीसा से। बर्मन कामरूप से यानी कि असम से। सोलंकी और चालुक्य, सोलंकी या चालुक्य वंश जो है गुजरात से संबंधित है। राष्ट्रकूट दक्कन से, जिसे मान्यकेट राजधानी थी राष्ट्रकूटों की, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वाकाटक जो है मध्य दक्षिण से संबंधित है। चालुक्य बादामी से, और पश्चिम चालुक्य कल्याणी से। पूर्वी चालुक्य वेंगी से। पल्लव जो है कांची से। चोल तमिल देश से। पांड्य मदुरै से। यादव जो है देवगिरी से। काकतीय वंश वारंगल से, और होशियाल वंश द्वार समुद्र से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आपके इनमें से एक दो बार अच्छे से बार रिवाइज कर लीजिएगा, और ये मैचिंग करने के लिए डायरेक्टली हमेशा क्वेश्चन बन जाता है इससे। अब देख लेते हैं पल्लव वंश के बारे में। संस्थापक जो शासक था वो था सिंह विष्णु था। राजधानी इनकी कांची थी। सिंह विष्णु के पश्चात महेंद्र वर्मन प्रथम राजा हुआ, और महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी। तो ह्वेनसांग ने किसके काल में यात्रा करी थी? महेंद्र वर्मन के में। और ह्वेनसांग किसके काल में आया था? उत्तर भारत का कौन से शासक थे? हर्षवर्धन के काल में। और महेंद्र वर्मन प्रथम साहित्य संगीत कला प्रेमी भी ये था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा था। तो ये अक्सर आ जाता है, किसने लिखा था ये मत विलास प्रहसन? तो महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम
उर्फ मामल्ल था, जिसका नाम मतलब मामल्ल भी एक तरह से शॉर्ट रूप में लिया जाता था, किसका? नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। देखिए कितना पराक्रमी राजा था ये नरसिंह वर्मन। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को, जो कि एक तरह से उत्तर भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित शासक थे हर्षवर्धन। उनको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया, और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने पराजित किया। तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने मामल्लपुरम, यानी जैसे महाबलीपुरम कहते हैं, की स्थापना करी। अपने नाम से ही एक तरह से इन्होंने स्थापना करी थी। अब देख लेते हैं चालुक्य वंश के बारे में फैक्ट। संस्थापक शासक जो थे पुलकेशिन प्रथम थे, और पुलकेशिन द्वितीय जो कि 611 से 654 ईस्वी तक शासक रहे। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का महान शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। एहोल प्रशस्ति का रचयिता जो है रवि कीर्ति, इसका दरबारी कवि था। तो रवि कीर्ति किसके काल में थे? पुलकेशिन द्वितीय के। और इसने रवि कीर्ति ने किसकी रचना की थी? एहोल प्रशस्ति की। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशस्ति है ये। पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में हुइनसांग व फारस के शाह खुसरो का दूतमंडल भी आया था। चालुक्य वंश की राजधानी जो थी वातापी थी, जैसे बादामी भी बोला जाता है। और एक सीरीज थी पश्चिम चालुक्य वंश। तो इसके संस्थापक जो थे, स्थापना जो है कल्याणी में तेलप द्वितीय ने करी थी इसकी। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक जो हुआ विक्रमादित्य चतुर्थ हुआ, जिसके दरबार में विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिल्लड़ भी रहते थे, और मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर रहते थे। तो इसमें 3-4 फैक्ट याद करने वाले हैं कि विक्रमांक देवचरित जो है किसने रचयिता कौन है? बिल्लड़। और मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर, और ये दोनों ही किसके काल में रहते थे? आपके विक्रमादित्य चतुर्थ के काल में। और इसमें कुछ फैक्ट हैं। विरूपाक्ष विष्णु मंदिर, लोकेश्वर मंदिर, एहोल का विष्णु मंदिर चालुक्य स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किस कला के उदाहरण हैं, तो आप बता दीजिएगा चालुक्य स्थापत्य कला के। अब देख लेते हैं चोल वंश। संगम काल के पश्चात, हमने संगम काल अलग से पढ़ा था, तो उसके पश्चात 9वीं शताब्दी में चोलों का पुनरुत्थान विजयालय ने किया था। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो विजयालय ने तंजौर को राजधानी बनाया। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर सॉरी। राजराज जो था और राजेंद्र प्रथम, ये दोनों इंपोर्टेंट शासक हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम इस वंश के श्रेष्ठ व प्रसिद्ध शासक थे। राजराज ने मालदीव व श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को किसने जीता था? राजराज ने। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका, चेर, पांड्य, पूर्वी चालुक्य, दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य को जीता था। तो ये भी बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा थे, इन्होंने पूरी श्रीलंका को जीत लिया था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी श्रीलंका को किसने जीता था, तो राजराज ने। ये कंफ्यूज करते हैं ये फैक्ट हमेशा। राजराज प्रथम ने दक्षिण से उत्तर की ओर प्रथम विजय अभियान चलाकर गंगा नदी के तट तक अभियान चलाया, और उसके पश्चात गंगे कोड चोल की उपाधि धारण करी, और गंगे कोडचोलपुरम नामक नई उपाधि इसने धारण कर ली। और कुलोत्तुंग प्रथम, ये भी इंपोर्टेंट है, कुलोत्तुंग प्रथम नामक उदार शासक ने श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया। तो श्रीलंका को स्वतंत्र किसने कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम ने। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, गंगे कोडचोलपुरम का मंदिर, सुब्रमण्यम मंदिर, नटराज की मूर्तियां आदि चोल कला का उदाहरण है। तो ये चोल कला के उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। चोल साम्राज्य में लगान वसूली का दायित्व राज्य कर्मचारियों का था, और राजा कावेरी नदी पर बांध व नहरें बनवाता था। एक तरह से उनका कार्य था। एक तरह से पोहार नामक पत्तन जो है कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था उस समय। राजेंद्र द्वितीय का राज्याभिषेक युद्ध भूमि में ही हुआ था। वही राजेंद्र द्वितीय है वो पहला वाला है, पहला वाला जो है ज्यादा प्रतिष्ठित है, द्वितीय इतना प्रतिष्ठित नहीं है। चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वायत्त प्रशासन की मानी जाती है। तो ये ध्यान में रखना है, स्वायत्त जो शासन है स्थानीय, वो किसके काल में आया था? चोल साम्राज्य में। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं स्क्रीन पर आ चुके हैं आपके, देख लें उन्हें अच्छे से, क्योंकि आपको एक पूरी सीरीज ये देख लेनी चाहिए। आपकी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, लोअर पीसीएस या कोई भी अदर एग्जाम हो आईएएस के अलावा, उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं पसंद आया हो। तो देखते रहें एग्जाम एडीजी। धन्यवाद।